हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी के लिए क्लास लेके आई हूँ और जिनमें मेरा टॉपिक है आज का रीतिकाल। तो आज रीतिकाल के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए। और आप लोग जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। और दोस्तों, क्लास को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ और वे यहाँ से प्रैक्टिस लगा के अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ बनाएं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हूँ। और इनके पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल, इन सब पे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे प्रश्नोत्तरी आप सबको दी हूँ, जिन पे बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों पे मैंने चर्चा भी की है। आप देखिएगा, वहाँ से टीजीटी पीजीटी परीक्षा में ज़रूर प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से आपका बीपीएससी एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रीतिकाल को अपकर्ष काल किसने कहा? एक बार फिर सुनेंगे, रीतिकाल को अपकर्ष काल किसने कहा? ऑप्शन ए है गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है मिश्र बंधुओं और ऑप्शन डी है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं, वे हमसे पहली बार जुड़ पा रहे हैं, वे पेपर सॉल्व करने जब भी बैठे मेरे साथ तो कॉपी पेन लेके बैठे। मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ चारों ऑप्शन को भी बताती चलती हूँ, तो उन्हें भी वे नोट करते चलें। ठीक है, तो चलिए इनमें आप सब अपने अपने आंसर लगाइए। तो प्रश्न है, रीतिकाल को अपकर्ष काल किसने कहा है? और रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया है? तो रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, और प्रश्न है, रीतिकाल को अपकर्ष काल किसने कहा? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त जी ने रीतिकाल को अपकर्ष काल कहा है और आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया। ठीक है, मिश्र बंधुओं की बात करूं दोस्तों, तो मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है रीतिकाल को? अलंकृत काल। अलंकृत काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने। और वहीं पे रमाशंकर शुक्ल की बात करूं तो इनका दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं। तो वहाँ पे रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। ठीक है, रीतिकाल को कलाकाल नाम किसने दिया? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 2। काव्य भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका वर्णन किया है? भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका वर्णन किया है? ऑप्शन ए है अलंकार विवेचन, ऑप्शन बी है छंद विवेचन, ऑप्शन सी है सर्वांग निरूपण, ऑप्शन डी है काव्य भेद। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर लगाइए। दोस्तों, ये जो भिखारी दास की काव्य निर्णय रचना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। इनकी और भी रचनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, अभी आगे आपको मिलेगा प्रैक्टिस में। तो देखिए, भिखारी दास जी ने काव्य निर्णय में सर्वांग निरूपण का वर्णन किया है। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, प्रश्न 3 देखते हैं। विश्व पुराण भाषा, नामकोश, अमरकोश व शतरंज शतिका इत्यादि रचना है। ऑप्शन ए है चिंतामणि, ऑप्शन बी है केशवदास, ऑप्शन सी है पद्माकर, ऑप्शन डी है भिखारी दास। तो बताइए ये सभी रचनाएं किसकी है? और इनकी रचना काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, इनकी एक रचना श्रृंगार निर्णय भी चर्चित है, तो आप लोग जानते रहिएगा। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। एक रचना इनकी छंदाड़ो पिंगल,
महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये सभी रचना विष्णु पुराण भाषा, नामकोश, अमरकोश, शतरंज शतिका, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और छंदारडो पिंगल, ये सभी रचनाएं हैं भिखारीदास की। ठीक है, प्रश्न 4 देखते हैं। हिंदू मग पर पाउन राख्यो का बहुतो जो हिंदी भाख्यो। फिर सुनिए, हिंदू मग पर पाउन राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। पंक्ति किस रचना में है, या ये पंक्ति किस रचना से ली गई है? आपके ऑप्शन है अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, पद्मावत, रामचरितमानस। और साथ साथ ये भी आप बताइएगा कि ये किस कवि की रचना है। ठीक है, किस लेखक की रचना है। तो दोस्तों ये जो पद्मावत और रामचरितमानस ये अवधी भाषा में है, आप जानते होंगे। दोस्तों ये बैसवाड़ी अवधी में है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने बैसवाड़ी अवधी में किया है। बैसवाड़ी अवधी। ठीक है, और जो पद्मावत है ये भी 1540 की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। तो दोस्तों हिंदू मग पर पाउन राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो, ये पंक्ति है ये अनुराग बांसुरी से ली गई है। ठीक है, और यह अवधी भाषा में है और इनके लेखक हैं नूर मोहम्मद। ठीक है, ये रचना करने पे इन्हें उपालंब सुनने को मिला था, तो नूर मोहम्मद जी ने यही पंक्ति बोला था। और ये अनुराग बांसुरी से, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, ये दोनों रचनाएं नूर मोहम्मद जी की हैं। ठीक है, प्रश्न 5 देखते हैं। किस रीतिकालीन कवि का नाम मानसिंह था? वह, फिर से सुनेंगे, किस रीतिकालीन कवि का नाम मानसिंह था? वह, ये जो मानसिंह जी थे ये अयोध्या के नरेश थे। ऑप्शन ए है बोधा, ऑप्शन बी है देव, ऑप्शन सी है द्विजदेव और ऑप्शन डी है घनानंद। तो देखिए इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, द्विजदेव रीतिकालीन कवि हैं जिनका पूरा नाम मानसिंह था। ठीक है, और वे द्विजदेव जी अयोध्या के नरेश भी थे। ठीक है, और दोस्तों इनकी एक चर्चित रचना है, पूछी जाती है, श्रृंगार लतिका सौरभ। श्रृंगार लतिका किसकी रचना है? तो द्विजदेव की है। श्रृंगार लतिका सौरभ, कहीं कहीं सौरभ नहीं रहता है, कहीं कहीं रहता है, तो श्रृंगार लतिका भी द्विजदेव का, जानिए श्रृंगार लतिका सौरभ द्विजदेव का है। घनानंद की दोस्तों रचना, इनकी सभी रचनाएं चर्चित हैं, तो इनकी रचना है ये है इश्कनामा। ठीक है, इश्क लता इनकी रचना है, इश्क लता। और एक रचना और बोधा की है, तो ये जो बोधा है, बोधा का दोस्तों मूल नाम जान लीजिए क्या है? पूरा नाम बुद्धिसेन है। इन बोधा का पूरा नाम बुद्धिसेन है और देव का पूरा नाम क्या है? देवदत्त। ठीक है, और द्विजदेव का पूरा नाम क्या था? मानसिंह था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इनको आप ट्रिक से पढ़ लीजिएगा। इश्क लता, इश्क की लताएं कैसी होती हैं? घनी होती हैं। तो ये है इनका घनानंद का। और एक बोधा की रचना है, इसी नाम से, कंफ्यूज मत होइएगा, इश्कनामा। इश्कनामा, इश्क का नाम क्या होता है? बोध होता है। ये तो इनको ऐसे पढ़ेंगे आप, ये बोधा का है और ये घनानंद का है। ठीक है, इश्क की लताएं कैसी होती हैं? घनी होती हैं। इश्क का नाम बोध, तो इश्कनामा बोधा का है, इश्क लता घनानंद का है। आगे देखते हैं। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी
कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती के साथ किया है। एक बार फिर सुनेंगे। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती के साथ किया है? ऑप्शन ए है पद्माकर, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन बी सी है भूषण और ऑप्शन डी है बिहारी। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पद्माकर। ठीक है, तो रीतिकाल के वे पद्माकर कवि जी हैं जिन्होंने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती का वर्णन किया है। और दोस्तों घनानंद ये रीतिमुक्त धारा के कवि हैं, बोधा ये रीतिमुक्त कवि हैं और पद्माकर रीतिबद्ध साहित्य के हैं और जो बिहारी हैं ये रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है, प्रश्न 7 देखते हैं। हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित रीतिकालीन कवि हैं। हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित रीतिकालीन कवि हैं। ऑप्शन ए है बिहारी, ऑप्शन बी है मोतीराम, ऑप्शन सी है भूषण, ऑप्शन डी है घनानंद और ऑप्शन ई है देव। तो देखिए वे कौन से कवि हैं जो हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित हैं? तो वे हैं आपके देव। ठीक है, और बिहारी रीतिसिद्ध कवि हैं ऊपर आप। तो ठीक है दोस्तों, बस आज यहीं तक, फिर अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।